हिंदू धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनसे हमें बहुत कुछ शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं और उन्हीं में से एक ग्रंथ है महाभारत। ये एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसमें छल, ईर्ष्या, विश्वघात और बदले की भावना का बहुमूल्य है, लेकिन इसी में प्रेम, प्यार, अकेलापन और बलिदान भी शामिल है। वैसे तो महाभारत का हर एक पात्र मुख्य रहा है, लेकिन दोस्तों आज हम आपको कर्ण और श्री कृष्ण के संबंध को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। तो आइए जानते हैं इस महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, जिसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। आप देख रहे हैं माइथोलॉजी मिस्ट्री। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे कि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट जानने और सुनने को मिलती रहे। कुंती पुत्र कर्ण एक महान योद्धा था जो कौरवों की ओर से लड़ता था। कुंती श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी और भगवान कृष्ण की बुआ थी। कुंती का पुत्र होने के कारण कर्ण श्री कृष्ण का भाई था। कृष्ण के कारण ही कर्ण को अपने कवच और कुंडल इंद्र को दान देने पड़े। दरअसल दोस्तों, श्री कृष्ण ने अपनी नीति के तहत इंद्र से कहा था कि तुम ब्रह्मा वेश में कर्ण के पास जाओ और उससे दान के रूप में कवच और कुंडल मांग लो, क्योंकि अगर महाभारत के युद्ध में कर्ण के पास उसके कवच और कुंडल रहे तो उसे हराना मुश्किल होगा। वनवास और अज्ञातवास समाप्त हो गया। तब श्री कृष्ण ने इस विनाशकारी युद्ध को टालने के लिए विराट नगरी से पांडवों के दूत के रूप में चलकर हस्तिनापुर में आकर पांडवों के लिए दुर्योधन से 5 गांव मांगे। लेकिन जब दुर्योधन ने ये कह दिया कि बिना युद्ध के तो सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दी जाएगी, ऐसा कहा जाता है कि उस समय हस्तिनापुर से बाहर बहुत दूर तक छोड़ने के लिए श्री कृष्ण के साथ कर्ण आया था। उस एकांत में श्री कृष्ण ने कर्ण को बताया था कि वह कुंती के ज्येष्ठ पुत्र है। ये सुनकर कर्ण के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हे मधुसूदन, मेरे और आपके बीच के जो ये गुप्त मंत्रा हुई है, इसे आप मेरे और अपने बीच तक ही रखें, क्योंकि अगर राजा युधिष्ठिर अगर ये जान लेंगे तो मैं कुंती का बड़ा पुत्र हूँ तो वह राज्य ग्रहण नहीं करेंगे। कर्ण आगे कहते हैं कि उस समय उस अवस्था में मैं उस समृद्धशाली विशाल राज्य को पाकर भी दुर्योधन को ही सौंप दूंगा। मेरी भी यही कामना है कि इस भूमंडल के शासक युधिष्ठिर ही बने। युद्ध के 70वें दिन शैल्य को कर्ण का सारथी बनाया गया। उस दिन कर्ण और अर्जुन के मध्य भयंकर युद्ध होता है। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण अपने रथ को उस ओर ले जाते हैं जहां पास में ही दलदल होता है। कर्ण का सारथी ये देख नहीं पाता है और उसके रथ का एक पहिया दलदल में फंस जाता है। रथ के फंसे हुए पहिए को कर्ण निकालने का प्रयास करते हैं। इसी मौके का लाभ उठाने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन से तीर चलाने के लिए कहते हैं। बड़े ही बेमल से अर्जुन असहाय अवस्था में कर्ण का वध कर देते हैं। कहते हैं कि कर्ण जब अंतिम सांसें ले रहे थे तब भगवान कृष्ण ने उनकी एक अंतिम परीक्षा ली। वह उसके पास पहुँचे और उनसे कहा कि तुम एक दानवीर हो, क्या मुझे कुछ दान दोगे? कर्ण के पास उस वक्त कुछ नहीं था, लेकिन उसे ध्यान आया कि उसका एक दांत सोने का है। तो कर्ण ने उस हालत में भी एक पत्थर से अपने दांत को तोड़कर कृष्ण को दान स्वरूप भेंट कर दिया। कर्ण के भाव को देखकर श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कर्ण से कोई भी 3 वरदान मांगने के लिए कहा। अपने पहले वरदान में कर्ण ने कहा कि कृष्ण जब अगला जन्म ले तो सूत लोगों के उद्धार का कार्य करे। दूसरा वरदान ये मांगा कि कृष्ण अगले जन्म में वहीं पैदा हो जहाँ कर्ण हो। इसके बाद तीसरा वरदान कर्ण ने ये मांगा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसी जगह पर किया जाए जहाँ कोई पाप ना हुआ हो। इस वजह से कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों के ऊपर किया। दोस्तों, आपको महाभारत का एक छोटा सा तथ्य कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें माइथोलॉजी मिस्ट्रीज।